तुम सब अब सब पढ़ लिया, तुम मत पढ़ो, क्योंकि हम जाइते सो ही अपनो काम, कोनो की हाथ देखते, कोनो की हस्तरेखा, कोनो को कछु बेकार लगते। महाराज तुम आओ ना करे, क्यों? उनकी सब क्लास हम इकट्ठी कर लेते हैं, अलग अलग क्लासों में रहते थे, हम इकट्ठी कर लेते, हम क्या अलग। जय श्री राम, जय भागशो। हम देख सकते हैं पूज्य महाराज की हनुमंत कथा में महाराज जी ने क्या क्या आज यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पर भक्तों को यहाँ पर महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। देख सकते हैं आज की कथा बड़ी सुंदर है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कलयुग में जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, सब कपोल कल्पना है, झूठ है, ये संत ब्राह्मण मंदिर सिर्फ पाखंड के लिए, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, उनके मुंह पर तमाचा श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। उनके मुंह पर तमाचा श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार। और एक बात जो हम बता रहे थे वो पूरी कर देते हैं। देखो, आपका नाम बता दें हम, आपके पिताजी का नाम बता दें, दादाजी का बता दें, लिख दें, समस्या बता दें, तुम प्रश्न क्या लेकर आए, मन में क्या चल रहा है, और तुमने कितने करिया कांड करी, ये भी बता दें, ब्लैक कांड, होटल कहां कहां गए, ये भी बता दें, लिख दें। लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का है? जरा बताइए। सब कुछ बता दें पर समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का निकला? बोलिए, हाथ उठाकर बताइए, निकला? नहीं निकला ना? हाँ, इसीलिए हम रोज जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो अज्ञानी मूर्ख गांव के गवार देहाती घूस हैं, अनपढ़ आदमी, अवगुणी आदमी हैं। संसार के जितने अवगुण हैं सब हमारे अंदर भरे पड़े हैं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लेकिन जब भी अपने सरकार के चरणों में बैठते हैं, कहते हैं हे बालाजी, जितने भी दरबार में आवे, दुनिया का धक्का खा करके आते हैं, बड़ी आस लेकर के गाड़ियों से, ट्रैक्टर से, पैदल चलकर आते, हम जाएंगे, गुरुजी हमें बुला लेंगे, हमारा नाम बुलाएंगे, हमारी पर्ची बना देंगे, हमारी विपत्ति का हरण कर देंगे। हे बालाजी, सबको तो मिल नहीं पाना, सबका पर्चा बना नहीं पाना, तो क्या उपाय करें? बालाजी बोले चिंता मत करो, पर्चा बने या ना बने, जो जो दरबार में बैठ जाएगा उसकी समस्या का समाधान जरूर होने लगेगा। जो जो नियम का पालन करेगा उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तुमसे पूछते हैं, पर्चा जरूरी है कि कृपा जरूरी है? बोलिए। और एक बात, क्या कृपा जरूरी है? तो मेरे पागलो, पर्चा के चक्कर में तुम पागल मत रहना। तुम दरबार में आ गए, हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे, उपाय कर देंगे। तुम तो लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके मंगल शनिवार की महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। हम आपको दावे के साथ कहते हैं तुम वहां से खाली हाथ नहीं आओगे। हर महीने लगभग 8 से 10 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर जाते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में कोई ऐसा नहीं है जिसने नियम का पालन किया हो, जिसने पेशी की हो, वो वहां से खाली हाथ आया हो। अब भाई नियम का पालन ना करो, तुम 6 दिन लाल की पगुआ पियो, हाँ मंगलवार हम तुम वहां पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बारे। क्या भगवान तोरे घर के कक्का है? अब तुम कई लोग हम ऐसे भी होते हैं, गुरु जी तो वीआईपी भर से मिल रहे, हमसे नहीं मिल रहे यार। अरे पागल, बुरा मत मानना, ये दरबार और हम बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कल थे वैसे आज हैं और जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे। ना तो हमें नेताओं से कुछ लेना देना है, न अमीर लोगों से कुछ लेना देना है, हमें हनुमान जी से लेना देना है। एक बात हमेशा दिमाग में रखना आप लोग, और हम आपको वचन देते हैं, गद्दी पर बैठ करके वचन देते हैं, स्वप्न में भी हम बदलने वाले नहीं हैं। अब भाई कोई नजदीक ज्यादा ही घिसा पिटा रहे तो अब भगा तो नहीं सकते हैं। बाकी पर्चा और कृपा तो वही पा पाएगा जो बागेश्वर धाम का पक्का सेवक बनेगा।
तो हम आप लोगों से भी कहेंगे कि दरबार प्रारंभ करने के पूर्व मन में राम नाम का जप करो। सब जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। सामूहिक अर्जी आज भी लगेगी और कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा। ताली बजाने में क्या कंजूसी करना है। हाँ, लगना भी तो चाहिए कि बैठे हो तुम। तो कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ऐसी कोई बाधा है तो कल हम पहले ही व्यवस्थापकों को कहेंगे कि आगे वाली ये दोनों डी में प्रेत बाधा वाले रोगियों को बैठाया जाए कोशिश पर। तो कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। कल भी दरबार लगेगा। आज की कथा 2:30 बजे से प्रारंभ होगी, लेट होगी। आज दरबार ज्यादा चलेगा, कथा 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे। थोड़ा लेट होगी और कथा इसलिए क्योंकि आप लोग भी बचत रहो। आप लोग ना काले ने देने पर्चा बनवावे से मतलब, कथा चाहे उल्टी हो चाहे सीधी, पर्चा बन जाए। बड़े स्वार्थी हो तुम्हारे। लेकिन एक बात बोले, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हमसे हो पाए। जरूरी इतना है तुम बैठ गए, आ गए। हम तुम दोनों जरूर शक्तियों को नहीं देख पा रहे हैं, पर जो शक्तियां हैं वो आपको और हमको जरूर देख पा रही हैं। और कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी एक ऐसे बालाजी हैं जहां जज के रूप में विराजमान हैं, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया। वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। अब तो दरबार बालाजी की ऐसी दया भाई के घर घर पेट्रोल पंप से खुल गए हैं। आओ, अब मध्य प्रदेश में दरबारों की कमी नहीं है। कछु दिन बाद एकदम लगे सरकारी सरकार दिखाओ ने, देख लियो तुम। आओ, कछु दिन में आदमी कम, सरकारें ज्यादा। हर गांव में एक दरबार चालू करवाओ ने, हमें रोको तुम। हाँ, जहां देखो वहां कोनो मुगदल लें, कोनो छड़ी लें, कोनो सीधो डंडई लें। एक जना तो सीधो बांस ही काट ले आए थे। हम कही जो कहे, बोले दरबार है। हम कही बहुत अच्छा है, लगाओ 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 लगाओ, दरबार लगाओ। और दरबार लगाना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा ना लगाने हो तो तुम्हें सिखाएं दई, लगाऊ ना किया लगाऊ ना दरबार, हाथ उठाओ। इतनी गद्दी और बढ़ी जा रही। कहे हम कम हैं का बेटा? हाँ चलो लगाऊ ना तो सुनो। अरे हम आपको सावधान करने के लिए ये बात बता रहे हैं। दरबार लगाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोनो भी हाथ जोड़े आए तो निश्चित परेशान हुई है। तुम सीधा कह देना कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ है, सबके साथ है। वो तुरंत कहेगा गुरुजी बिल्कुल सही पकड़ लो। तो मैं दूसरों कह देना है 99% काम हो जात, एक रह जा। ये भी सही है, सबके साथ है ऐसा। तुम तीसरा ठोक देना, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। ये भी पक्का है, जो कौन गलत है, सबके संग ऐसा होता है। और तुम चौथा ठोक देना, चौथी बात, हाँ तुम्हारे घर के लोग टांग बहुत खींच रहे तो श्रीलंका वाला ना का लेने देने। और 5वीं बात तुम अपनी तरफ से बोल देना कि तुम्हें मरघटा भूत लगे। हाँ, फिर वो पूछेगा उपाय, तो उपाय में भी इतने विचित्र उपाय बता दे जात। पथरा की जड़, आदमी को करे जो, हाँ ये पूजा में लगने। अब कहाँ मिलत? तो बोले गुरुजी आप ही उपाय बता। बोले 20,000 चढ़ाओ, अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे, बाबाजू अपने से भूत भगा ले। हाँ, ये बात आपकी सावधानी के लिए है कि कहीं पर भी जाएं तो अंधविश्वास में ना पड़े। और हम फिर कहेंगे पागलो अब जग जाओ, तुम्हें शपथ है। बहुत भटक लिया तुमने, धक्के भी बहुत खा लिए, बहुत तुमने अपना शोषण करवा लिया, आर्थिक भी शारीरिक भी। याद रखना मेरे पागल, ये बात कोई नहीं भूल सकता है। हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे पागल तू बहुत भटक चुका, दुनिया के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में, टोटका के चक्कर में, दरबारों के चक्कर में। तू मेरी बात मान ले, घाटा नहीं खाएगा मेरे प्यारे। उठ जाग और मन ही मन संकल्प ले ले आज के बाद कि बस बहुत हो गया,
आज से बालाजी तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे गुरुजी इससे फायदा क्या होगा? मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे उसी गांव के रहने वाले, हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी, जहां पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो, तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया? उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, बागेश्वर मंदिर बालाजी का, महादेव का बगल में था, शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया। प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS IPS सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़ पढ़, और एक गुरु एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दें तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया। 10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगत मानी, भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने, लोगों के हास परिहास के पात्र बने, बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना। क्या कर रहा तेरा भगवान? सुन नहीं रहा? देख तो, बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी, बब्बा बब्बा, क्या कर लिया? ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं। मेरे पागल, तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना। याद रखना, ये जो हनुमान जी का दर, जहां चारों युग, आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह